हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार वरद एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग तीसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, थर्ड क्लास आज स्टार्ट कर रहे हैं। वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता को हम लोग आज पढ़ेंगे। इस दौरान में आज हम लोग पहले पढ़ने जा रहे हैं कि वैदिक सभ्यता क्या है। सभ्यता के बारे में हमने बताया था। सभ्यता होती क्या है? सभ्यता का मतलब होता है कि एक व्यवस्थित फॉर्म में कोई अगर चीज होती है, कोई चीज स्थापित होती है, तो उसको हम सभ्यता कहते हैं। तो वैदिक सभ्यता क्या है? वैदिक का मतलब है आपका जो है वेद से तात्पर्य है। और इसका तात्पर्य होता है कि इसको जो स्थापित हुआ था ये आर्यों के द्वारा स्थापित हुआ था। और आर्य का मतलब होता है आपका, मैंने इसको पहले की क्लासेस में बताया था, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। इसको ध्यान में रखिएगा, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। इसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो वैदिक सभ्यता को देखते हैं। तो वैदिक सभ्यता में दो सभ्यताएं हैं, ऋग वैदिक सभ्यता और एक उत्तर वैदिक सभ्यता, लेटर वैदिक सभ्यता, सिविलाइजेशन। तो इसमें पहला देखते हैं। पहला जो एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसका कार्बन डेटिंग के आधार पर इसकी जो टाइम पीरियड बताई गई है वो 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व बताई गई है। और उत्तर वैदिक का काल जो है वो 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब आप लोग समझ लीजिएगा कि ईसा 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 मसीह का जो जन्म था उससे पूर्व की चीजें हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आप देखें तो ऐसे जीरो होता है और इस इधर की तरफ माइनस होता है और इधर बढ़ते हैं तो प्लस होता है। तो जैसे माइनस में क्या है आपका 1000 से 600 ईसा, जैसे इस वो है आपका उत्तर वैदिक है 600। 600 के बाद यूं जैसे जीरो आ जाता है तो यहाँ से प्लस चालू हो जाता है। जैसे आज हम लोग क्या है सन 2020 में रह रहे हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि अगर पूछा जाए कि आज से वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता कितने 100 साल पहले की थी, तो 2020 में इतनी चीजों को आप प्लस कर देंगे, ये जो माइनस वाली चीजें इनको प्लस कर देंगे तो आपको उस समय का पीरियड निकल के आ जाएगा। तो ये क्या है, ऋग वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, इसका पीरियड बता दिया गया। वैदिक सभ्यता में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो गाय। गाय को अघन्या कहा जाता था, न मारे जाने वाली जो है ये प्राणी मानी जाती थी। इसमें वैदिक सभ्यता में पहली बार समाज के बारे में एक वर्णन आया जिसमें 4 वर्णों की बात कही गई है। इसमें आप देखिएगा कि 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में जो है पहली बार जो है आपका जो है 4 वर्णों की बात करी गई है। और जिसमें जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस सब की बातें की गई। इस समय का समाज जो है ये सिंधु सभ्यता के ठीक विपरीत था, जहाँ वहाँ मात्र सत्तात्मक था। यहाँ पे औरतों की स्थिति थोड़ी सी निम्न हो गई और यहाँ पर पितृ सत्तात्मक यानी कि पुरुषों की जो है चीजें जो है आपका इम्पोर्टेंट हो गया, उनकी जो है वैल्यू बढ़ गई, महिलाओं की वैल्यू थोड़ी कम हुई। भाषा देखें तो इन आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है। वैदिक सभ्यता जो है सिंधु सभ्यता के ठीक विपरीत, जहाँ वो नगरी सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता पूरी तरीके से एक ग्रामीण सभ्यता थी। यानी कि एक तरीके से देखिएगा तो ये एक बंद अर्थव्यवस्था का रूप होती है, बंद अर्थव्यवस्था का रूप होती है, जहाँ पे लेन देन जो है वही सिर्फ क्रम विनिमय के माध्यम से चलता है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि वैदिक वैदिक जो आर्यों का जो पेय पदार्थ था ये सोम था। और यहाँ पे जो भी युद्ध वगैरह हुआ करते थे, आर्यों का जो युद्ध हुआ था गविष्टि के लिए हुआ करता था। गविष्टि जैसा शब्द जो है यूज किया गया है। वैदिक सभ्यता में एक इम्पॉर्टेंट है जो ये क्वेश्चन आता है कि आपका ये क्वेश्चन आता है कि द्वास राग युद्ध, मतलब जो ये युद्ध हुआ था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये युद्ध, इसके बारे में पूछा जाता है द्वास राग युद्ध किस मंडल में हुआ था, तो 7वें मंडल में हुआ था। ये युद्ध कहाँ पे हुआ था? ये पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था। और पुरुषनी नदी ये प्राचीन नाम था जिसको आज हम रावी नदी के नाम से जानते हैं। इस पे क्वेश्चन आता है। और ये जो युद्ध हुआ था ये राजा सुदास उस समय थे और अगेंस्ट में 10 राजाओं के बीच हुआ था, जिसमें राजा सुदास की विजय हुई थी और ये 10 राजाएं हार गए थे। और जिससे जो है एक छत्र राज की परिपाटी बढ़ी थी। इस सभ्यता में जो सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, जो सबसे पवित्र नदी वो सरस्वती नदी थी सबसे पवित्र। और गंगा का उल्लेख जो है इसमें जो है एक बार हुआ है गंगा का उल्लेख। लेकिन सबसे पवित्र नदी जो थी वो आपकी सरस्वती नदी थी। आगे देखते हैं कि इस सभ्यता में व्यवसाय के बारे में देखते हैं कि व्यवसाय क्या था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लोग बोलते हैं व्यवसाय, जो कि गलत है। हिंदी में हमेशा ध्यान रखिएगा, वर्तनी से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे। व्यवसाय नहीं होता है, व्यवसाय होता है। व्यवसाय। ऐसे ही आपको एक चीज और बता दें, लोग व्यवहार व्यवहार बोलते हैं, व्यवहार, जो कि पूरी तरीके से गलत है। व्यवहार होता है, व्यवहार। ये ध्यान में रखिएगा, व्यावहारिक होता है, व्यवहारिक नहीं होता है।
तो बोलने में चीजें हम लोग हमेशा गलत बोलते हैं। तो यहाँ पे व्यवसाय के बारे में देखते हैं। तो इस समय आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था और दूसरा था कृषि। इस समय के जो महत्वपूर्ण देवता थे वो इंद्र की जगह पे प्रजापति होने लगे। हालांकि ये व्यवस्थाएं जो है उत्तर वैदिक काल में आई थी। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। उत्तर वैदिक काल जो है इसका पीरियड आपको डिस्कशन किया जा चुका है। ये 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व के मध्य में था। उत्तर वैदिक काल में समस्याएं और विकट होती गई क्योंकि लोगों को अपनी शक्ति बढ़ती गई थी। यहाँ पर राज्याभिषेक होने लगा था। राज्याभिषेक, राज्य के जो भी राजा होता था जब वो स्थापित होता था तो वो राज्याभिषेक होता था और यहाँ पर राजसूय यज्ञ की कल्पना की गई। मतलब राजसूय यज्ञ का मतलब है कि वो अपनी शक्ति में वृद्धि करने लगा था। ठीक है, तो ये राजसूय यज्ञ होता था। इस समय में निष्क और शतमान के रूप में देखिएगा तो ये मुद्रा का रूप ले चुका था। और उत्तर वैदिक काल में कुछ महाकाव्यों का रचना होती है। महाभारत, जय संहिता, जिसको जय संहिता कहते थे, और आपका रामायण का था। और दूसरी तरफ देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में एक वर्ड फेमस होता है, सत्यमेव जयते। ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उपनिषद का मतलब होता है उपनिषद। उपनिषद का मतलब होता है कि नजदीक बैठ के जो है शिक्षा ग्रहण करना, नजदीक बैठ कर शिक्षा ग्रहण करना। और इस मुंडकोपनिषद में इसमें यज्ञ जो भी होता था इसकी तुलना टूटी नाव से की गई है। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था और भी क्रिटिकल होती गई, यानी कि और भी संकुचित धारणा का रूप ले लिया। यहाँ पर जो भी जातियां पहले जन्म कर्म के आधार पर मानी जाती थी, जो भी कर्म करता था उस आधार पर उसको कैंसिल कर दिया गया। यानी कि कोई भी जाति अब व्यवसाय के आधार पर न होके जन्म से ही होने लगी। यानी कि यहाँ पर जो शूद्र वगैरह की कल्पना थी इसका जो है चरण जो है और कठिन होता गया। यानी कि इस सभ्यता जो 6ठी शताब्दी की बात की जा रही है, जो 6ठी शताब्दी तक आते आते, जो 600 ईसा पूर्व की बात करी जाती है, 6ठी शताब्दी तक आते आते उत्तर वैदिक काल में चीजें इतनी कठिन हो गई ना कि इसी कठिन परिस्थिति के बीच ही जो है हमारे दो बहुत फेमस आंदोलन हुए। एक तो जैन आंदोलन और दूसरा बौद्ध आंदोलन। ये इसी का ही परिणाम था क्योंकि व्यवस्थाएं बहुत कठिन होती जा रही थी। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस पर लगातार हम 20 से 30 क्वेश्चन आपको कराएंगे जिससे ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।